friends, welcome back to in my video, and I also greet you all in my video. And today we have one of the most important topic that is the sentence types. In fact, आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो द सेंटेंस टाइप्स है, यानी वाक्य और उसके प्रकार, जो कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे प्रमुख ये पार्ट है। क्योंकि हमें आज ही अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़नी है, लिखनी है या बोलनी है, तो हम दिन प्रतिदिन डिफरेंट टाइप्स के हम सेंटेंसेस लिखते हैं। तो वहाँ पर हमको जानना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस लिख रहे हैं, कौन सा सेंटेंस हम बोल रहे हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस किसी कहते हैं, सेंटेंस के अंत में कौन सा मार्क्स का आप यूज करते हैं। सो गाइस, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, सेंटेंस टाइप्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं a sentence is a group of words which makes complete sense। यानी वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। यानी वाक्य आप उसी को कह सकते हैं जिस वाक्य का पूरा अर्थ निकले, कोई मतलब हो, कोई भाव हो। अब सेंटेंस के भी कुछ मेरिट्स, कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे आपके पास होते हैं। जैसे आपका नाम होता है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपकी एक तरह से इंट्रोडक्शन है। सो ऐसे समझ लीजिए कि सेंटेंस के भी कुछ इंट्रोडक्शंस होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। हर सेंटेंस के अंत में हम किसी न किसी मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फुल स्टॉप हो, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो या क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस को हम दो टाइप्स से डिवाइड करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और जो दूसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सेंस करें, यानी भाव के आधार पर हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर वहीं हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब संरचना के आधार पर हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, तो वहां पर हमें 3 मिलते हैं, जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सो आपको ये टॉपिक्स आज इस वीडियो में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सेंस पढ़ना है। और ऑन द बेसिस ऑफ सेंस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे आप वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं या कथात्मक वाक्य कहते हैं। उसके शब्दों से साफ स्पष्ट है, assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी टू assert और टू डिक्लेयर। यानी इस वाक्य में किसी कथन का जिक्र होता है, किसी सूचना का या कोई सामान्य घटना। A sentence that expresses or statement or an information or incident is called assertive sentence। assertive sentence। मान लीजिए कि हम कोई एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी रामनाथ कोविंद जी जो कि भारत के राष्ट्रपति है। तो ये जो वाक्य है ना, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और जो ये वाक्य है बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। अच्छा, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोले कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो मेरे बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचना है, तो आप पाते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल यानी कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यानी कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, विद्यालय जाने की इसमें आपको सूचना मिलती है। सो ये दोनों सेंटेंसेस असर्टिव है। अब असर्टिव भी दो टाइप्स का हो सकता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव। अफर्मेटिव मान लीजिए राम जी गुड बॉय, राम जी अच्छा लड़का है,
इस वाक्य को हम यदि इसमें नॉट के एडजस्ट कर दें, यदि राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और इस सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं? सो गाइस, उसके सबसे साफ स्पष्ट है कि वह वाक्य जो हमसे प्रश्न करता है, हमारे सामने प्रश्न रखता है, पूछता है, वही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इट मीन्स ए सेंटेंस दैट आस्क्स और मेक्स अ क्वेश्चन, that is called an interrogative sentence. Just for example, is he a doctor? Are you a student? Who are you? What is your name? What is your father's name? ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये टोटल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। और हम इसे भी दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। एक ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जो दूसरे वाक्य हैं वो डब्ल्यू टाइप से स्टार्ट होते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य की बात करें, सो इज ही अ डॉक्टर? आर यू अ स्टूडेंट? आप देख रहे हैं कि जो दोनों वाक्य हैं ये हेल्पिंग वर्ब इज और आर से स्टार्ट है, इसलिए पहले टाइप वाले वाक्य हैं। वही हम दूसरी बात करें कि हु आर यू? आप कौन हो? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम? और आपके पिताजी का नाम क्या है? ये जो तीनों वाक्य हैं ये आपके डब्ल्यू टाइप वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं। और ऐसे वाक्यों के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, यानी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं तीसरे की। तीसरा जो सेंटेंस है वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, जिसे आप आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? A sentence that expresses advice, request or command is called an imperative sentence. यानी इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो वाक्य में परामर्श, प्रार्थना या आज्ञा प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इसमें क्या है? इसमें कौन सा सेंस है? तो हम पाते हैं कि इसमें कमांड है, ऑर्डर है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। जैसे हम बोले लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, लेट हिम गो, मुझे जाने दो, उसे जाने दो। ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट का सेंस है। सो इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। A sentence that expresses wish, blessing or curse is called an objective sentence. यानी वह वाक्य जो हमें आशीर्वाद, शाप और इच्छा या कामना प्रकट करता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का नाम है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। इस वाक्य में हम देखते हैं कि विश है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी रूइंड। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है वो मैक्सिमम तौर पर मे से प्रारंभ होता है और अंत में भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं? कि जो ऐसा वाक्य होता है जो हमारे हृदय की अचानक उठने वाली भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। A sentence that expresses some strong feelings of our heart is called exclamatory sentence. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, What a beautiful scene it is. Suppose that हम कहीं घूमने के लिए गए
वहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो जैसे हम उस नज़ारे को, उस दृश्य को देखते हैं तो हमारे मन में अचानक से एक फीलिंग आ जाती है और हम बोल से पढ़ते हैं व्हाट इज सीन इट इज, कि क्या सीन है। फिर अदर भी एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं, व्हाट ए फूल ही इज, हाउ स्टूपिड यू आर। सो ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। एंड आई होप सो गाइस, मेरा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।